Okay, let's start. Chapter name is environment. Chapter name is environment. Okay, in our previous class we already studied. Okay, who can say what is environment? Environment means the surrounding parts of human is known as is environment. The surrounding parts of human is environment. ये उसका चारों तरफ जो है ये सब को एनवायरनमेंट कहा जाता है, ये हम लोग पढ़े थे, है कि नहीं। उसके बाद व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट? द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर ह्यूमन मेड एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, तो जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट का कंपोनेंट क्या क्या है? ह्यूमन है, ह्यूमन मेड है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। नेचुरल एनवायरनमेंट में तुम जितने भी नेचुरल थिंग्स देख रहे हो सब नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में आ जाएंगे। हो गया। ह्यूमन में जो ह्यूमन है, उसके बाद उसका ग्रुप्स है, रिलीजन्स है, कम्युनिटी है कि नहीं, स्टेट है, कंट्री है, ये सब आ जाएंगे ह्यूमन में। और ह्यूमन में जो ह्यूमन बनाता है वो उसका एनवायरनमेंट कहलाता है। हो गया। तो ये तीनों तुम लोग शायद क्लियर हो। ये आगे का चित्र में हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। ओके, द नेक्स्ट वन इज इकोसिस्टम। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके फिर पढ़ेंगे, आज ह्यूमन एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। ओके, तो इकोसिस्टम क्या होता है? Ecosystem means the interaction of each other. All living beings are interact with each other and they form a system that is known as ecosystem. Ecosystem में क्या होता है? एक दूसरे के वो डिपेंडेंट होते हैं, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। चलो एक स्टार्ट पॉइंट लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है ग्रास, सेकेंड वाला है डियर, थर्ड वाला टाइगर, फोर्थ है टाइगर जब डेड हो जाएगा, डेड टाइगर हो गया, डेड टाइगर, उसको खाएगा ईगल। उसके बाद डेड टाइगर को ईगल खाया, ईगल फिर डेड हो जाएगा, डेड ईगल फिर फॉसिल बन जाएगा और मिनरल्स हो गया। फिर रेन वाटर, उसके बाद फिर उसको डिकम्पोस्ट करके सॉइल बनाएगा, यहाँ पे होगा डिकम्पोस्ट, हो गया डिकम्पोस्ट सॉइल, और उस सॉइल में फिर ग्रास होगा, ये होगा रोज वाटर। हो गया। स्टार्ट यहाँ से करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सीधा सीधा घूमेगा, हो गया। और यहाँ आके फिर ये सर्किल एक बना रहा है। क्या बना रहा है? एक सर्किल बना रहा है। तो इकोसिस्टम में क्या होता है? जब उसका स्टार्ट पॉइंट को हम लोग लेते हैं तो एक सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है इकोसिस्टम का वो भी लिविंग बीइंग है, और लिविंग बीइंग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट जब करते हैं तो उसको कहा जाता है तुम्हारा क्या? इकोसिस्टम। तो ग्रास, एक मैदान में ग्रास उग रहा है, उसको डियर खा रहा है। कौन खा रहा है? सॉरी, DEER, हो गया। उसको डियर खा रहा है। तो उसके बाद टाइगर डियर को खाएगा। जब टाइगर डियर को खा रहा है तो उसके बाद टाइगर का एक टाइम आया वो मर गया, तो उसको वो खाएगा ईगल, और ईगल को तुम्हारा ईगल जब डेड हो गया तो वो फॉसिल फॉर्म बन गया, वो सॉइल में डिकम्पोस्ट बन गया। तो वो जो मर गया उसका हड्डियाँ जो मांस था वो सब डिकम्पोस्ट होकर मिनरल्स या फर्टिलाइजर बन गया। और उसके बाद रेन वाटर आया, रेन का बारिश का महीना आया और रेन वाटर उसको धो के ले गया एक फिर वही ग्रासलैंड में, जिस ग्रासलैंड में सॉइल है।
तो उस सॉइल वो सब मैन्युफैक्चर जो सॉइल जो मिनरल्स और तुम्हारा फर्टिलाइजर पाना था वो सब पा गया। पाने के बाद क्या हुआ, फिर सॉइल ने ग्रास का शुरुआत किया। इस तरह से तुम्हारा ये फॉर्म हो गया इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम है ग्रासलैंड का, हो गया ग्रासलैंड का, हो गया। ये एक छोटा सा मैं एग्जांपल दिया हूँ, ऐसा बहुत सारा है। तुम्हारा पॉन्ड का भी होगा, हो गया, रिवर का भी होगा, पॉन्ड, रिवर, etc, फॉरेस्ट भी होगा, हो गया। ऐसे बहुत सारा इकोसिस्टम फॉर्म हो सकता है। दुनिया में जहाँ जहाँ भी देख रहे हो सब जगह में इकोसिस्टम ही है। यहाँ तक कि हम लोग भी इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। ये सिस्टमेटिक प्रोसेस में कहीं पे भी एक चूक हो गया, जिसको फूड चेन भी बोलते हैं तुम्हारे साइंस में, यहाँ से कहीं से भी कोई भी गलती हो गया, कोई मर गया, तो सेकंड नंबर वाला और जिंदा रहेगा। ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है इकोसिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन में हम लोग क्या पढ़े थे, LHAB, वो तो जानते हो। LHAB, L मतलब लिथोस्फीयर, H मतलब हाइड्रोस्फीयर, LHAA मतलब एटमॉस्फेयर। When the three sphere, lithosphere, atmosphere and hydrosphere interact with each other, they form a new sphere that is known as biosphere. Biosphere means the living and non-living things are found here. In biosphere, all the living things are interact with each other. Examples are plants and animals. बायोस्फीयर में प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, हो गया। उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे तुम्हारा ह्यूमन एनवायरनमेंट में जाएंगे। उससे पहले एक चीज़ तुम लोग याद रखो, 5 जून जो होता है उसको एनवायरनमेंट डे के हिसाब से पाला जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, हो गया। क्या हुआ, 5 जून, 5 जून जो है वो एनवायरनमेंट डे है। ईच एंड एवरी डे इट इज ऑब्जर्व एट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर। हर साल इसको पाला जाता है, एवरी ईयर। इस दिन क्या किया जाता है, एनवायरनमेंट के प्रति हम लोग, जो हमारा एनवायरनमेंट हमको क्या दे रहा है उसको हम लोग क्या गिफ्ट करेंगे, उसको हम लोग कैसे केयर करेंगे, उसी के बारे में इस दिन में ज़्यादातर हम लोग स्टेप लेते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून में। दुनिया भर में सब लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, हो गया। सेकेंड सिस्टम और एक है यहाँ पे तुम्हारा ग्लोसरी में है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, हो गया। बार्टर सिस्टम में डायरेक्टली नो मनी, बार्टर सिस्टम में नो मनी, पैसा यूज नहीं होगा जहाँ पे, वहाँ पे होगा बार्टर सिस्टम। जैसे मान लो गांव में जैसा होता है उसी हिसाब से हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पे किसी के पास, किसी किसान के पास बहुत सारा फल है, हो गया। किसी किसान के पास बहुत सारा फल है और एक किसान के पास राइस है, हो गया। गांव में भी ऐसा किया जाता है, हम लोग देखोगे उसको पसरा बोलते हैं गांव में, हो गया। ये मान लो टमाटो है, हो गया, टमाटो, हो गया। मान लो ये एक बोरी तुम्हारा राइस है और टमाटो है। हम लोग जब बाजार जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, है कि नहीं। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे देते हैं उसको, कुछ रुपीस प्रोवाइड करते हैं उस सामान जो खरीदते हैं, है कि नहीं। 1 किलो सामान खरीदना है तो 1 किलो के हिसाब से 30 या 32 या 40 या 50 रुपये तुम लोग प्रोवाइड करोगे, उसको दोगे। लेकिन वाटर सिस्टम में क्या होता है, ये सबका यहाँ पे यूज ही नहीं होता है। तुम्हारा वेट मेजरमेंट का यूज नहीं होगा वहाँ पे डायरेक्ट एक चीज़ होता है, क्या होता है कि राइस 1 बैग दोगे तो तुमको टमाटो उसी हिसाब से उसका अनुमानिक एक मूल्य लगाएगा और उसी मूल्य के हिसाब से उसको पैसा देगा, हो गया। तो राइस दोगे, टमाटो 1 बैग लोगे। यहाँ पे व्हीट दोगे, यहाँ पे तुम्हारा मान लो आलू है या तुम्हारा
जिसको पोटैटो बोलते हो, तो व्हीट दोगे तो यहाँ पोटैटो लोगे, ये एक्सचेंज होगा एक दूसरे के साथ, एक्सचेंज क्या होगा, एक्सचेंज होगा। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, इसको कहा जाता है बार्टर सिस्टम। हो गया, बार्टर सिस्टम मतलब विदाउट मनी द ट्रेड इज, हो गया, विदाउट मनी द ट्रेड, विदाउट मनी द ट्रेड, बिना पैसे के तुम्हारा बिजनेस जो होता है उसको क्या कहा जाता है, बार्टर सिस्टम कहा जाता है। इट इज ए ट्रेड विच इज विदाउट मनी, ये एक ट्रेड है, एक बिजनेस है जो कि विदाउट मनी में होता है। हो गया, इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे और थोड़ा सा है उसको पढ़ लेते हैं। हो गया, ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बाद क्वेश्चन आंसर है। अगले पीरियड में मैं तुमको क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा क्या क्या है, उसका एक्सरसाइज करेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब है, एनवायरनमेंट जानते हो, द सराउंडिंग पार्ट्स ऑफ ए पर्सन और द सराउंडिंग पार्ट्स आर नोन एज आवर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो ह्यूमन है उसका चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, उसका सराउंडिंग जो भी चीज है वो सब उसका एनवायरनमेंट है, उसका सराउंडिंग जो भी चीज है, हो गया, वो सब उसका एनवायरनमेंट कहलाएगा। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है, वहां पे होगा तुम्हारा होम, स्कूल, हॉस्पिटल, हो गया, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, बैंक, इंडस्ट्री एंड कॉलेज, स्कूल, बैंक, इंडस्ट्री, हो गया। उसके बाद और कोई सा भी चीज़ें ले सकते हो तुम लोग, वो फैक्ट्री भी ले लो, छोटा सा जो होता है उसको फैक्ट्री बोलते हैं, बड़ा हो गया तो इंडस्ट्री होता है। तो ह्यूमन जहाँ रहता है उसका चारों तरफ से जो चीज़ होता है वो उसका एनवायरनमेंट कहलाता है। वो फॉरेस्ट भी हो सकता है, होम हो सकता है, स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, और तुम्हारा कॉलेज भी हो सकता है, या इंडस्ट्री भी हो सकता है। तो ये सब है ह्यूमन का एनवायरनमेंट। ओके, यहाँ पे और एक चीज है कि ह्यूमन कैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। मॉडर्न ह्यूमन कैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ, जो उसका रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से वो अपना एनवायरनमेंट को चेंज करेगा। कैसे करेगा उसके बारे में हम लोग अभी एग्जाम्पल देते हैं। मान लो मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे को एक बेड बनाना है, सोने के लिए जो पलंग होता है उसको बेड बोलते हैं। तो एक बेड बनाना है, एक चेयर बनाना है, हो गया। तो ये सब जब मैं बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, मैं फॉरेस्ट में जाऊँगा, फॉरेस्ट से लकड़ी को काटूंगा, लकड़ी को काट के जो ट्री को काटूंगा उसको फिर छोटा छोटा टुकड़ा करके उसमें फिर मैं बेड या चेयर बनाऊंगा। हो गया, तो ये हो गया मेरा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। तो ये है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ए ह्यूमन कैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही एक ह्यूमन चेंज कर सकता है। हो गया, अपना एनवायरनमेंट को। वो तुम्हारा बैंक भी बना सकता है, कॉलेज भी बना सकता है, इंडस्ट्री भी खोल सकता है, फैक्ट्री, फॉरेस्ट, होम, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब बनाएगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसका हेल्थ खराब है तो हॉस्पिटल जाएगा, पैसे का जरूरत है तो बैंक जाएगा, उसको पढ़ना है तो स्कूल जाएगा, कुछ सामान खरीदना है तो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, उसका रिक्वायरमेंट है वो लाएगा। तो इसी हिसाब से वो अपना चारों तरफ एनवायरनमेंट को बनाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट। हो गया, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग बहुत सारा चीजें हैं, उसमें इंटरनेट भी आएगा। क्या आएगा, इंटरनेट आएगा भी। हो गया, एग्जाम्पल में इंटरनेट भी आएगा। तो आजकल फास्ट जो ग्रोथ है उस फास्ट ग्रोथ में हम लोगों को इंटरनेट भी अवेलेबल होना चाहिए और होता है। हो गया, इंटरनेट भी अवेलेबल होता है। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब समझे, ए ह्यूमन कैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हिम। इसको बोला जाता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। हो गया, ये सब
थोड़ा याद रखना। अगले क्लास में मैं तुमको दूसरा वाला पढ़ाऊँगा, वो है एक्सरसाइज। हो गया, हम लोग एक्सरसाइज 1 करेंगे अगले क्लास में। ओके, टेक केयर, गुड बाय।